हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू। और इस समय रहेगा ट्रेड कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। मूव मिला फ्रॉम 2600 टू 4000, बहुत अच्छा। 4 हफ्ते की एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो मूव मिला है आज बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 4462 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 4400 का, मतलब 62 रुपीज का स्टॉप है। लेकिन ये 4500 पार कर लेगा और लगता है 4600 भी चला जाए, मैटर ऑफ टाइम। तो कमिंस इंडिया पर देना चाहिए ध्यान, लॉन्ग साइड पर। ओके, कमिंस इंडिया याद रखिएगा, सुबह सुबह कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रांग बाइक थी। एलएनटी में कमिंस अभी भी हाई पे ट्रेड कर रहा है। इट्स 44.59। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करनी है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मदरसन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 113 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 120 रुपए 120 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में आप 115 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 75 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 115 का कॉल ऑप्शन, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 7 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। संवर्धना मदरसन यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। अच्छा परफॉर्म करता हुआ काउंटर आज के सत्र में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड एलएनटी पर होगा। लार्सन एंड टूब्रो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने सारे ही टाइम फ्रेम पर, और इवन एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव 4070 के स्टॉप लॉस के साथ 4080 4090 के प्राइस मूव के लिए आप एलएनटी में पोजीशन बना सकते हैं। इवन पोजिशनली जो असेंडिंग ट्रायंगल के प्रोजेक्शन लगते हैं वो 4400 तक के लगते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सॉरी कविता जी, टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार जरा रिविजिट कर लें। क्या बोले आपने, टारगेट और स्टॉप लॉस? फॉर इंट्राडे 4070 के स्टॉप लॉस के साथ 4180 के प्राइस टारगेट के लिए इसे अप्रोच करें। फॉर पोजिशनल आप इसे अप्रोच कर सकते हैं 4400 के प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस 4070 का स्टॉप है, 4180 के इंटरडे में टारगेट है। पोजिशनल टारगेट आप चाहें तो बड़े रख सकते हैं, इवन 4500 तक के टारगेट रख सकते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुजी, श्रेया, गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो केपीआईटी टेक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे करीबन 1217 1218 के बीच ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल। मैं 1200 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा और टारगेट मुझे लग रहा है 1245 1250 1250 तक जा सकता है। ओके, प्रशांत जी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर इस वक्त केपीआईटी टेक 1217 पे ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक ने प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ तोड़ा है। अच्छे मोमेंटम में है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक लास्ट 2 हफ्ते में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो ऊपर की तरफ टूटा है। आईसीआईसीआई बैंक में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1360 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट होगा 1445। ओके, आईसीआईसीआई बैंक की सुमिल जी की पिक हो गई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके फटाफट से आपकी स्क्रीन पर रख दे दें ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर पाए। गाबा सर ने पिक किया कमेंट्स, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएगा। कमेंट्स ओके। मानस जी ने संवर्धना मदरसन चुना है, और साथ ही कविता जी एलएनटी 120 के टारगेट और 113 के स्टॉप लॉस। एलएनटी में कविता जी का टारगेट है 4180 4070 का स्टॉप लॉस। प्रशांत सावंत जी ने केपीआईटी टेक पर दाव लगाया है, इन्होंने टारगेट दिया है 1250 तक का, 1200 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सोमिल जी ने अभी आईसीआईसीआई बैंक चुना, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 1445 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1360 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। धर्मेश कांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश कांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया, इन सारे पैनलिस्ट को अभी गुड आफ्टरनून। देखिए, इन्वेस्टमेंट आइडिया के हिसाब से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसमें ओवरऑल तेजी चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जहां पर अर्निंग्स की स्टेबिलिटी रहेगी और भले ग्रोथ 15-17% का हो और वैल्यूएशन ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वहां पर अट्रैक्शन आएगा। तो वहां से एक ट्रांसलेट लाइटिंग सिस्टम्स को हम लोगों ने चुना है इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए। आज मैनेजमेंट ने आपके सिस्टर चैनल पर आए हुए थे और उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को अपग्रेड किया है। पहले 22 से 25% का ग्रोथ बता रहे थे, अब वो 26 से 27% का गाइडेंस दे रहे हैं FY26 के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है
और L1 ऑर्डर बुक को अगर लेके बात करें तो 18,000 करोड़ के आसपास की इनकी विजिबिलिटी ऑर्डर बुक को लेकर के अराउंड 11.5 से 12% की इनकी मार्जिन रहेगी। और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इलेक्ट्रिकल पोल्स बैठाते हैं और जो हाई टेंशन वायर होते हैं एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसमिट करने के लिए वो बिछाते हैं। अराउंड 40% ऑफ द बिजनेस इनका बाहर से आता है, अफ्रीकन कंट्री से आता है। एक नया ऑर्डर भी इनको मिला हाल फिलहाल अफ्रीकन कंट्री से, और सारे ऑर्डर्स इनके जो है वर्ल्ड बैंक से गारंटीड रहते हैं, तो वहाँ डिफॉल्ट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इंडिया में भी इनकी 55% के आसपास की ऑर्डर बुक है और ऑलरेडी ग्रिड कंजेशन है, तो ये ऑर्डर बुक फ्लो होते रहेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्टेबल लग रहा है। एक साल फॉरवर्ड के हिसाब से बात करें तो वो 18 की पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। हम लोग का मानना है कि मध्यम अवधि के हिसाब से 3 से 6 महीने का होराइजन हो तो अराउंड 800-820 के आसपास का इसका टारगेट प्राइस आ जाए।